कण कण में समाये उस परम ब्रह्म का ध्यान हम अपने शरीर रूपी गुफा में करें। थोड़े समय के लिए उस परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच्चा सच्चा तेरा नाम सच्चा मस्तक पे चंद्रमा लाके कहां से रखें जो माथा ठंडा रहे, शांत रहे, शीतल रहे। सोम अमृत रूप हम बन जाएं। उसके लिए हमें अभ्यास साधना बारंबार अपनी स्मृति में लाना पड़ता है। हमें चंद्रमा जैसा अमृत बरसाने वाला, शांति बरसाने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला बनना है। वो व्यक्ति सोम का संचय करने वाला सोमदेव कहलाता है। तीसरा, मंगलवार सबका मंगल करने वाला, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगलों का घर, शुभ का घर, कल्याण का घर हमको स्वयं ही बनना है। जो हमारे निकट आए उसका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। ऐसा जब हम अपने आप को बना लेते हैं तो हम मंगलम वसु बन जाते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। शिव जगदम्बा पार्वती के संग उस परमात्मा, कल्याण रूपी परमात्मा को जपते रहते हैं। मंगलों का घर वो परमात्मा, अमंगलों का नाश करने वाला। और जो जिसका ध्यान करता है, जिसका जप करता है, उसका स्वभाव, उसकी आत्मा वैसी ही होती चली जाती है। तो हमें मंगलम, मंगल करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला बनना है। चौथे, बुधवार
बुद्ध, भगवान बुद्ध को आप देखिए, बुद्धि की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? शांति। ज्ञान की पराकाष्ठा है शांति। परोपकार, सेवा, करुणा, जगत का उपकार। तो हमें बुद्ध वसु बनना है। आगे बृहस्पतिवार, देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, ज्ञान के भंडार अधिपति, ज्ञान शक्ति के स्वामी। निरंतर स्वाध्याय, निरंतर साधना, निरंतर मंत्र जाप, निरंतर सत्संग, निरंतर मन की एकाग्रता, मन की चंचलता का अभाव, ये हमें बृहस्पति विराट ज्ञान का स्वामी बनाता है, ईश्वरीय ज्ञान का स्वामी बनाता है। इसके आगे है शुक्रवार। शुक्र जो हमारे भीतर ओज शक्ति है, उस शक्ति का हम भंडार बने, हमारी संतानें मूर्ख ना हो, हमारी संतानें बुद्धिहीन ना हो। वो कब होंगी? ज्ञानवंत हमारी संतानें कब होंगी? स्वस्थ कब होंगी? जब माता पिता दोनों परम ब्रह्म की अर्चना आराधना करेंगे, ब्रह्म का पालन करेंगे, नियम संयम से रहेंगे, संतानों में वो दिव्य संस्कार जब देंगे, तो हमें शुक्र तत्व की उज्ज्वलता की प्राप्ति होगी। हमारी संतानें बुद्धिमान, धैर्यवान, वीरवान, वीर्यवान, महान होंगे। इसके आगे है शनिवार। बहुत से लोगों का सोचना है शनि मनहूस, दुख देने वाला, ऐसा कोई देवता होगा? नहीं। शनः शनः चरः, मन की व्यग्रता, व्याकुलता को जिसने त्याग दिया है, जो उद्विग्न नहीं होता, जो शांति पूर्वक शांत मन से पुण्य कर्मों की तरफ बढ़ता है, उसको हमारे यहाँ शनः चरः शांतिमान पुरुष ऐसा कहा जाता है। किसी का विनाश करने वाला नहीं। मनुष्य का विनाश होता है अपने कर्मों से, अपने बुरे चिंतन से, अपने अशुद्ध कटु कुटिल वाणी से। कोई दूसरा किसी का विनाश नहीं कर सकता। हमारा चिंतन, हमारे वचन, हमारे कर्म, ये ही या तो हमारा विनाश कर डालते हैं या हमें देवत्व प्रदान कर देते हैं। ये कितने वार हुए? 7। 7वां और 8वां पृथ्वी। ये पृथ्वी जैसा धैर्य हमें धारण करना है। इस पृथ्वी पर इतनी प्रजाएं बसती हैं, कोई इसको खोदता है, इस पर पैर रखकर चलते हैं, इस पर मलमूत्र का त्याग करते रहते हैं, ये किसी को कुछ नहीं कहते। और हम
जरा सी कोनी ऐसे लग जाए किसी को धोखे से चलते, अच्छा वहीं झगड़ा तैयार। हम लोग हैं असहनशील और हमें बनना है सहनशील। ये 8 वसु कहलाते हैं। इन 8 वसुओं के गुण जब हम ग्रहण करने लग जाते हैं तो हम उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोगता च महेश्वर, हमारी आत्मा देव आत्मा बनने लगती है। फिर हमें कण कण में, सब में उस परम सत्ता का आभास होने लगता है। फिर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकते। सब घट मेरा साईया, हर एक घट में वो परमात्मा निवास कर रहा है, बस रहा है, सब उसमें बसे हुए हैं और वो सब में बसा है। समुद्र में बर्फ के प्याले तैर रहे हैं, उन प्यालों में भी पानी है और समुद्र में भी पानी है। पानी जम गया है तो प्याले बन गए हैं। ऐसे ही उस परम ब्रह्म का स्वरूप ये जगत है। जीव आत्माएं हैं, ये शरीर हैं, और जब ये शरीर नहीं रहते, ये जीवात्माएं भी सब वापस उस हिरण्यगर्भ में पहुंच जाती हैं। तो वो स्वयं ही स्वयंभू आप अकेला अपनी महिमा में विश्राम करता है। उस समय कहते हैं नारायण शयन कर रहे हैं। नारायण जीवों का जो आश्रय स्थल है, परम ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो कृष्ण महाराज कह रहे हैं, ये कृष्ण महाराज की वाणी हम आपको बता रहे हैं। और कहते हैं कृष्ण महाराज का ये जो जन्मदिन है आज कल 5245वां ये जन्मदिन है। गणना करने वाले ऐसा कह रहे हैं। आप देखिए कैसे कैसे महान आत्माएं इस पृथ्वी पर आते हैं और चले जाते हैं। जो भी आते हैं उनको वापस तो जाना ही जाना होता है, किंतु अपने जीवन में हम क्या उपलब्धि करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या भविष्य हमारा है, ये तो हमको वर्तमान में आज ही तय करना पड़ता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोगता च महेश्वर, परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में रहने वाला ये जीव जब तक बंधन में रहता है शरीर के, इस शरीर के द्वारा वो कार्य करता रहता है, हंसता है, गाता है, रोता है, खाता है, पीता है, और ये जीव इसमें से निकला और कहीं दूर की यात्रा पर चल देता है। भर्ता भोगता च महेश्वरा, यही कर्मों को करने वाला और यही उनको भोगने वाला बनता है। परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, वो परम ब्रह्म, वो परम आत्मा ही छोटा सा रूप धारण करके इस शरीर में निवास कर रहा है। अल्पेश, गुजरात में आप देखिए कुछ लोगों के नाम वहां हैं अल्पेश, छोटा ईश्वर। ईश्वर भी कहीं छोटे और बड़े और मझले होते होंगे, किंतु हमारे ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया है आत्मा के विज्ञान पर, परलोक के विज्ञान पर, जीवन के रहस्यों पर बहुत गहन उनके विचार।
बड़ा उनका शोध रहा है। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं तुमको अल्पेश बनना है, छोटा ईश्वर बनना है। जो गुण ईश्वर के हैं उनको ग्रहण करो, जो गुण अवगुण राक्षसों के हैं, पशुओं के हैं, उनको ग्रहण मत करो। वैदिक छंद गाते हुए हमारे ऋषि कहते हैं ओम समस्य मन्यवे विशो वैश्वानमंत कृष्टयः। ज्ञान की खेती उगती तो है पर उसमें घास बहुत है। ये घास वास्तविक फसल को उगने नहीं देती। हम लोग ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, हर एक मनुष्य, और ज्ञान की कुछ कमी भी नहीं है। और खेत के खेत किसानों ने बो रखे हैं, ईख के खेत, धान के खेत, मुंजी के खेत, चावलों के खेत, गेहूं के खेत, पर इन खेतों में घास बोने कौन जाता है ये आज तक पता नहीं चला। घास के बीज कहां मिलते हैं? किसी दुकान पर नहीं मिलते, पर फसल नीचे रह जाती और घास ऊपर हो जाती। किसान उस घास को अगर निकाले नहीं, उखाड़े नहीं, तो घास ही घास दिखाई देगी, अन्न बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों की बुद्धि, ज्ञान तो बहुत है पर अज्ञान इतना विकट है, हमारे व्यवहार इतने खराब हैं। बातें हमें बहुत याद हैं। लड़ते जब हम हैं तो कुत्तों की तरह लड़ते हैं, काएं काएं जब हम करते हैं तो कौवों की तरह करते हैं। स्वार्थी जब हम बनते हैं तो कैसे बनते हैं? हमने सुना अकेला पुत्र वृद्धा मां को, बूढ़ी मां को 6 साल टॉयलेट में बंद कर दिया। 6 साल 10-12 किलो वजन रह गया मां का। जायदाद के साइन कर दे, नहीं तो इसी में मर जा। राजा महाराजा घर के, बहुत बड़े घर के आदमियों की बात। 6 साल तक मां को बाहर से ताला लगा दिया, टॉयलेट का, अंदर वॉशरूम में बैठी है, लिट रही है, रो रही है, गा रही है, क्या कर। ये हम मनुष्यों का स्वभाव। एक राज परिवार, एक बच्चा गोद ले लिया, कोई बच्चा नहीं था। जब तक उस लड़के का विवाह नहीं हुआ बहुत ध्यान रखता मां का। पिता तो खत्म हो गए थे, और जब विवाह हुआ तो घर में बहू आ गई, बहुत सुंदर। क्यों? ये देखते हैं बहू सुंदर होनी चाहिए, काली कलूटी ना हो, देखने में खराब ना हो। शक्ल तो देखते हैं, उसके पेट में क्या है ये थोड़ी देखते हैं, उसकी बुद्धि में क्या है ये थोड़ी देखते हैं। बहू आ गई और आते ही घर में कलेश शुरू। अपने पति से कहा या तो ये रहेगी या मैं रहूं, दो में से एक को चुन ले। अब पति नवयुवक, उसका पूरा भविष्य पत्नी से गठबंधन में बंधा है। कहा मां तुम्हारी वजह से हमारे संबंध टूटने को तैयार है। कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरे 2-4 कपड़े हैं वो एक थैले में रख दे और मुझे तो अनाथ आश्रम छोड़ दे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक
तेरा नाम